धन्यवाद। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंदम माधवम परमानंदम माधवम। पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, हम पढ़ते हैं कमाने के लिए, हम कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए। पर क्या कभी गंभीरता से यह सोचा है कि हम जीते हैं किस लिए? हमारे जीने का मकसद क्या है? हम संसार में आए तो क्यों आए? परमात्मा ने हमें 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ ये मानव का तन दिया, तो आखिर दिया क्यों? देखिए, सत्य है कि वो पारब्रह्म परमेश्वर जिन्होंने ये संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया, सूरज चांद सितारे बनाए, धरती गगन बनाया, नदियां पर्वत सागर बनाए, संपूर्ण वनस्पति जगत और प्राणी जगत बनाया, ईश्वर की इन सभी रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण रचना उन्होंने इंसान को बनाया, मुझे और आपको बनाया। We must remember that we are the best creation of God. So we should also remember the motive of our life, the goal of our life. और हम सृष्टि की, ब्रह्मांड की, परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना, कितना बड़ा हमारे जीवन का महत्व और लक्ष्य बस इतना छोटा कि पढ़ना, कमाना, खाना, पीना, दैट्स ऑल। सांसारिक दृष्टि से शायद ये हमारे जीने का मकसद, हमारे ये जीवन का ध्येय, हमारे जीवन का लक्ष्य हो सकता है। पर शास्त्रों की दृष्टि से, सत्पुरुषों की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से इस मानव जीवन का वास्तविक ध्येय, इस मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? आज यही विषय दास संगत की सेवा में रख रहा है। हम जानने का प्रयास करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये मानव जन्म जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है, उसके बारे में सत्पुरुष क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, अध्यात्म क्या कहता है। शास्त्र तो यही कहते हैं कि दुर्लभ वो मानव जन्मा, ये मानव जन्म दुर्लभ है। हमने सुना भी है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जही परलोक सवारा। वो कहते हैं बड़े भाग्य से ये मानव का तन मिला है, इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है मोक्ष को पाने का, ये साधन है बंधनों से मुक्त होने का। और इसको पाने के बाद भी अगर यूं ही गुजार दिया, संसार की विषय वासनाओं में ही गुजार दिया, तो ये मानव जीवन को पाना व्यर्थ हो गया, निरर्थक हो गया। संत कबीर तो इस मानव जीवन की महानता, इसकी महत्व, इसकी उच्चता के बारे में कहते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म है, मिले न बारंबार, टूटा फल जो पेड़ से लगे न दूजी बार। ये मानव जन्म दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़े भाग्य से मिला है। एक बार अगर हमने इसको गंवा दिया, इसका महत्व नहीं समझा, इस जीवन से लाभ नहीं उठाया, तो ऐसा ही समझिए जैसे किसी पेड़ से जब कोई फल टूट कर गिर जाए, तो कितना भी यत्न कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी कोई जतन कर ले, दोबारा उस फल को उस वृक्ष पे लगाया नहीं जा सकता। वैसे ही हमने अगर इस मानव जन्म को गंवा दिया, तो शायद ही हमें दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा हमें प्राप्त नहीं होगा। देखिए, सत्पुरुष इस मानव जीवन की महानता के बारे में क्या कह रहे हैं। नानक बाबा तो कहते हैं कि भाई प्राप्त मानव देहरिया, अरे बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिला कि भाई प्राप्त मानव देहरिया,
और गोविंद मिलन की अब तेरी बरिया। तुझको बड़े भाग से मानव का जन्म मिला है, अब तेरी बारी, अब तेरी ड्यूटी, तेरा ये कर्तव्य है कि तू ईश्वर से मिल, परमात्मा से मिल, परमात्मा को पाने का प्रयास कर, परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर। देखिए, वास्तविकता क्या है कि हम सभी के अंदर एक ही प्रकार के गुणों का संचार हो रहा है। हमारे नाम भिन्न हो सकते हैं, हमारी जीवन शैली, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, पर लक्ष्य तो अंततः हम सबका एक ही है। जिस प्रकार नदियां विभिन्न मार्गों से होती हुई सागर में ही समाहित होती हैं, ठीक उसी प्रकार हम सभी भिन्न भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और वो लक्ष्य है अपने पूर्ण ब्रह्म से मिलना। चाहे उन्हें कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई वाहे गुरु, या फिर कोई गॉड कहे, उनको पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, चाहे कोई मंदिर में दिए जलाए, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई गुरुद्वारे में गुरुवाणी का पाठ करे, या फिर कोई गिरजा घर में कैंडल जलाकर प्रेयर करे, प्रार्थना करे। तो सत्पुरुष तो इस मानव जीवन की महानता, इसकी उच्चता, इसका ध्येय, इसका लक्ष्य कुछ और बता रहे हैं, पर हमने तो अपने इस जीवन का लक्ष्य, इसका ध्येय, इसका उद्देश्य कुछ और ही बना रखा है। हम तो बस यही समझते हैं कि संसार में रहकर विषय वासनाओं को भोगना, अपने वासनाओं को पूर्ति करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, जो जो हम चाहें वैसा हो जाए ये करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन सत्पुरुषों का मार्गदर्शन और शास्त्रों का जो मार्गदर्शन है, आइए उसको समझते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है और हमें बताया है कि मानव जीवन का ध्येय क्या है। हमारा ध्येय तो हमने अपने हिसाब से सेट कर रखा है, लेकिन पूज्य गुरुदेव इस मानव जीवन का ध्येय क्या बता रहे हैं, आइए इसको समझते हैं, इस पर चिंतन करते हैं, इस पर विचार करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य जीवन का मकसद, ध्येय निर्भय शांति है, अर्थात ऐसी खुशी जिसमें तब्दीली का डर ना हो। ऐसी खुशी, एक अनंत शांति जिसमें तब्दीली का डर ना हो, जिसमें यह मन में भय नहीं, शंका ना हो कि जो मेरी शांति है ये अशांति में तो नहीं बदल जाएगी। ये तभी हासिल हो सकती है जब जिस्म की तहकीकात, छानबीन करके उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जाए। यानी वो निर्भय शांति जिसमें तब्दीली का डर ना हो, वो कब प्राप्त हो सकती है? गुरुदेव कहते हैं कि जब हासिल हो सकती है जिस्म की तहकीकात छानबीन करके उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जाए। ये जीव अज्ञान की वजह से हकीकी वास्तविक शांति की तलाश अपने अंदर करने के बजाय संसारी पदार्थों में कर रहा है। गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि जीव, हम लोग क्या कर रहे हैं कि वास्तविक शांति जो हमारे अंदर है, जिस्म की तहकीकात छानबीन करके जिस शक्ति को जानना है, समझना है, वो शांति हम अपने अंदर ना तलाश करके संसार, शरीर के बाहर कर रहे हैं, संसार में तलाश कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल गया तो हमें शांति मिल जाएगी, हमें धन मिल जाए तो हमें शांति मिल जाएगी, हमारा मकान बन जाए तो हमारे शांति मिल जाएगी, हमें गाड़ी मिल जाए तो हमें शांति मिल जाएगी। हमारे भोग, हमारे विलास, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, परंतु पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होती। बजाय शांति के हम अशांति को प्राप्त करते जाते हैं और मन हमारा नित्य अशांत होता जाता है। तो गुरुदेव क्या कर रहे हैं, वास्तविकता क्या है, हमारी गलती क्या है? क्या वो शांति जो हमारे अंदर है, अपने अंदर न तलाश करके हम शरीर से बाहर संसार में तलाश कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जीव अज्ञान की वजह से वास्तविक शांति की तलाश अपने अंदर करने के बजाय संसारी पदार्थों में कर रहा है। चूंकि संसार की सब चीजें फानी और नपायदार हैं, नश्वर एवं क्षणिक हैं, इसलिए उनसे मिलने वाला सुख भी फानी और नपायदार होने की वजह से दुख और अशांति का कारण बन जाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं संसार की सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ, सारे भोग, सारे विलास जितने भी है वो क्षणिक है और नश्वर हैं, कुछ समय के लिए है और मिटने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं। अब देखिए, जो चीज नश्वर है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, मिटने वाली है, समाप्त होने वाली है, उससे सदैव शांति कैसे मिल सकती है?
जो चीज स्वयं ही समाप्त हो जाएगी वो हमें सदैव शांति कैसे दे सकती है? तो गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए उनसे मिलने वाला सुख भी क्षणिक और नश्वर है। जो चीज क्षणिक है, नश्वर है, मिटने वाली है, उससे जो सुख मिलेगा वो भी क्षणिक है, कुछ समय के लिए मिलेगा और वो भी समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। जो जीव सुख चाहता है उसे चाहिए कि अपना सुख दूसरों पर न्यौछावर करे, इससे उसे सुख मिलेगा। यदि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि अपना जो सुख है वो दूसरों पर न्यौछावर कर दें, दूसरों की सेवा में अर्पित कर दें, अपनी शांति दूसरों पर अर्पित कर दें, तभी हमें सुख मिलेगा और शांति मिलेगी। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य जीवन की सार क्या है? अब देखिए पूज्य गुरुदेव सत्पुरुष क्या बता रहे हैं, जीवन का सार क्या है। और हमसे कोई पूछे हमारे जीवन का सार क्या है, तो हमारा तो यही मन में है, हम तो यही सोचेंगे हमारे जीवन का सार क्या है कि जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे मेरी इच्छाएं पूरी होती रहें। मैं समझता हूं मेरे जीवन का सार हो गया, मेरे जीवन का सार मुझे मिल गया। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, शास्त्र, सत्पुरुष और अध्यात्म क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सार क्या है? मनुष्य जीवन का सार है सत्य स्वरूप की तलाश। अब देखिए सत्स्वरूप की तलाश, सत्स्वरूप वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो ईश्वर, उसकी तलाश करना ही इस मानव जीवन का वास्तविक सार है, ये गुरुदेव ने हमें बताया है। और हम अपने जीवन का सार, अपने जीवन का ध्येय, अपने जीवन का लक्ष्य अपने हिसाब से बनाए बैठे हैं। शास्त्र और सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन हम नहीं व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए हम अशांत हैं, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हमें परमानेंट शांति और परमानेंट सुख नहीं मिल रहा है। अब तीसरा प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि मनुष्य शरीर धारण करने का परम लाभ क्या है? क्यों कहा गया है दुर्लभ मानव जन्मा? क्यों कहा गया है 84 लाख योनि में श्रेष्ठ मानव तन? क्यों कहा गया है कि हम सृष्टि की, ब्रह्मांड की, परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना? आखिर क्यों? तो मनुष्य जीवन धारण करने का परम लाभ क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं शरीर रूपी संसार को धारण करके हर एक जीव शारीरिक भोगों की आसक्ति में विचर रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं शरीर रूपी संसार को, जब शरीर मिल जाता है, संसार मिल जाता है, तो हर एक जीव जो है शारीरिक भोगों की आसक्ति में विचर रहा है कि शारीरिक भोग किसी तरह पूरी होते जाएं, इसी उधेड़ बुन में प्राणी जीव लगा हुआ है। जैसे जैसे भी भोग प्राप्त किए जाते हैं उतनी ही अशांति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे भोग मिलते जाते हैं, जैसे जैसे सुख मिलते जाते हैं, उतनी ही अशांति बढ़ती जा रही है। ये हम सभी का अनुभव है। हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम चिंतन करें, अपने आप से पूछें कि हमारे जितने, जैसा हमने चाहा वैसा अगर होता गया, मिलता गया प्रभु कृपा से, तो क्या हमें शांति मिल गई? क्या हमारे मन में अशांति तो नहीं है? क्या मन में हमारे कोई भय तो नहीं है? क्या हमारे मन में कोई क्लेश तो नहीं है? लेकिन वास्तविकता यही है कि जितने हमने संसार के भोग पूरे किए, जितना हमें संसार में मिला, उतनी ही हमारी अशांति भी बढ़ती जा रही है, भय भी बढ़ता जा रहा है, क्लेश भी बढ़ता जा रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं इन्हीं हालात के मुताबिक जैसे एक चक्रवर्ती निराशा और प्यासा है, ऐसे एक दरिद्री भी अपनी अशांति में विचर रहा है। यानी जो भी शरीरधारी देखने में आ रहा है वो अपने आप में नित ही अधीर और अशांत है। ऐसे अंधकारमय जीवन के पूर्ण भेद को समझ करके सत शांति प्राप्ति का निर्मल प्रयत्न करना ही मनुष्य देह का परम लाभ है। तो ने बताया मनुष्य देह का परम लाभ क्या है कि ये अंधकारमय जीवन है, जो हमारी अशांति बढ़ती जा रही है, भोग पूरे होते जा रहे हैं पर अशांति बढ़ती जा रही है। ऐसे अंधकार में जीवन के पूर्ण भेद को समझ ले, इसको ही समझना है कि सुख और जो शांति है वो संसार में नहीं है, संसारिक वस्तुओं में नहीं है, संसारिक पदार्थों में नहीं है, संसारिक भोगों में नहीं है, संसारिक रिश्तों में नहीं है। सुख और शांति जो है वो सत्स्वरूप की तलाश में है, परमात्मा को पाने के प्रयास में है। अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का उद्देश्य संसार को पाना नहीं, ईश्वर को पाना बनाने में है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे अंधकार में जीवन के पूर्ण भेद को समझ करके सत शांति प्राप्ति का निर्मल प्रयत्न करना ही मनुष्य देह का परम लाभ है। तो गुरुदेव ने यह बताया कि मनुष्य देह का परम लाभ क्या है। अब हमने ये समझा, हमने जाना गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुसार कि मानव जीवन का ध्येय क्या है, मानव जीवन का सार क्या है और मनुष्य देह को प्राप्त करने का परम लाभ क्या है। अब देखिए एक और वचन है जिसमें गुरुदेव ने कहा है कि समता से ही मनुष्य जूनी सब जीवों से उत्तम मानी गई है।
मनुष्य जूनी सारी योनियों से ही उत्तम मानी गई है। क्यों? क्योंकि इस जून कर सकता है और वासना से मुक्त हो सकता है। इसी जन्म में, इस मानव जन्म में, मानव शरीर में ही हम वासना से मुक्त हो सकते हैं और समता का जो असली स्वरूप है उसको हासिल कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सत्पुरुष तो यही बता रहे हैं कि मानव जीव का लक्ष्य, मानव जीव का ध्येय और मानव जीवन का जो सार है वो निर्भय शांति को प्राप्त करना है, वासना से मुक्त होना है, संसार को नहीं बल्कि ईश्वर को पाने का प्रयास करना है। ईश्वर को पाना है, ये अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। ये लक्ष्य कैसे है? देखिए, ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति व्यापार करे या कोई नौकरी करे। व्यापार कोई कपड़े का करे, सोने चांदी का करे, रेडीमेड गारमेंट्स का करे, डेली नीड प्रोडक्ट्स का करे। नौकरी कोई बैंक में करे, पोस्ट ऑफिस में करे, रेलवे में करे, इंश्योरेंस सेक्टर में करे। इन विभिन्न कर्मों को करने के पीछे जो व्यक्ति का, सबका जो लक्ष्य है, जो मात्र एकमात्र लक्ष्य है, वो लक्ष्य है धन कमाना, मनी कमाना। उस धन, उस मनी का नाम या स्वरूप कुछ भी हो, चाहे उस धन को, उस मनी को हम रुपए के रूप में माने, उसे डॉलर की तरह देखें या पॉन्ड्स की तरह देखें। मनी के, धन के नाम अलग अलग हो सकते हैं, उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो कार्य है वो सब एक ही है। क्योंकि हमें जीवन चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है। इसलिए वो धन चाहे डॉलर के रूप में हो, पाउंड्स के रूप में हो, यूरो के रूप में हो या रुपए के रूप में हो, जिस प्रकार विभिन्न कर्म करते हुए हर प्राणी का एकमात्र लक्ष्य धन कमाना है, वैसे ही हम सभी का लक्ष्य, जो वास्तविक है, जो शास्त्र, जो सत्पुरुष बता रहे हैं, चाहे कोई मंदिर में जाए, कोई मस्जिद में जाए, कोई गुरुद्वारे में जाकर जाए, कोई गिरजा घर में जाए, चाहे कोई ईश्वर को ज्योति स्वरूप में पूजे, चाहे साकार रूप में पूजे, चाहे निराकार रूप में पूजे, सबका लक्ष्य मात्र एक ही है कि वो ईश्वर तक पहुंचना, ईश्वर को पाना, ईश्वर को पाने का प्रयास करना। ये बात हमें सत्पुरुष बता रही हैं, ये बात हमें शास्त्र बता रही है, अध्यात्म बता रहा है कि इस मानव जीवन को मिलने का, जो मिला है, जो दुर्लभ कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है कि इस मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य वो ईश्वर को पाना है, ईश्वर तक पहुंचना है, ईश्वर को पाने का प्रयास करना है। लेकिन हमने अपने जीवन का जो लक्ष्य है तो क्या बना रखा है ये तो हम ही जानते हैं। इसीलिए हम दुखी हैं, इसीलिए हम अशांत हैं, इसीलिए हमारे मन में कलेश नहीं मिटता, हमारे मन से भय नहीं मिटता। अब दूसरा वचन है जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवन विज्ञान का जब तक पूर्ण निर्णय न समझा जावे तब तक मानसिक शांति प्राप्त होनी कठिन है। जीवन विज्ञान का जब तक पूर्ण निर्णय न समझा जाए तब तक मानसिक शांति प्राप्त होना कठिन है। इस वास्ते मानुष जन्म की और जुनियों से प्रधानता यही है कि जीवन के विज्ञान को पूर्ण अनुभव करके अपनी अनर्थ कल्पना का चित्त से निरोध किया जाए। गुरुदेव कह रहे हैं जीवन विज्ञान को पूर्णता समझ करके इस मनुष्य जीने की जो प्रधानता है, इसका जो महत्व इसीलिए है कि जीवन के विज्ञान को पूर्ण अनुभव करके अपनी अनर्थ कल्पनाओं का, अपनी अनर्थ वासनाओं का, अपने इच्छाओं का इस चित्त से निरोध किया जाए। वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं इस चित्त में ना रहें, जिससे जीव शरीर की यात्रा में ही परम शांति को प्राप्त कर ले। गुरुदेव कह रहे हैं कि जीव अपनी इस यात्रा में, इस जीवन में ही परम शांति को प्राप्त कर सके और मनुष्य जन्म की उच्चता को सही स्वरूप में समझे, मनुष्य जन्म की उच्चता को समझे और इस जीवन में ही परम शांति को प्राप्त कर ले। लेकिन वास्तविकता क्या है? हम देखते हैं आजकल, हम देख ही रहे हैं कि जो शांति होती है, जो शांति मिल जाए जीव को, ये जीव की मृत्यु के बाद किए जाते हैं सारे कर्मकांड। मृत्यु के बाद शरीर तो हमारा नष्ट हो जाता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं कि जीव को शांति मिले, जीव को मुक्ति मिले, तो गुरुदेव कह रहे हैं वो कार्य जो मृत्यु के बाद कराए जाते हैं उसको अपने जीवन में ही कर लें, शांति को प्राप्त कर लें, अपने जीवन के महत्व को समझते हुए निर्भय शांति को प्राप्त कर लें और मनुष्य जीवन की उच्चता को सही स्वरूप में समझ सकें। ये गुरुदेव ने इस वचन के माध्यम से हमें बताया है।
अब देखिए अगला ही बड़ा महत्वपूर्ण वचन है जिसमें गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन के बारे में कह रहे देह की ममता अधिक अंधकार है जो ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति में बाधक है। जो हमारी देह की ममता है, हमारी जो ममता है, जो हमारा मोह है, जो हमारा लगाव है, वो सबसे पहले हमारी देह से ही शुरू होता है। कह रहे देह की ममता अधिक अंधकार है जो ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति में बाधक है। यानी अविनाशी रूप अपना भूलकर मिथ्या कारक कर्म का जो झंझट देह है उसको अपना स्वरूप मान लेना और देह के सुख और दुख में नित चलायमान रहना और एक पलक भी अपने साखी रूप का विचार न कर। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है। गुरुदेव ने कहा है कि देह की ममता जो है वो अधिक अंधकार है जो ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति में बाधक है। देह की ममता ही हमें ज्ञान को प्राप्त नहीं होने देती। वास्तविकता क्या है उसकी ओर ध्यान नहीं जाने देती, कि हमारे देह की ममता में हम इतने फंसे हुए हैं, इतने बंधे हुए हैं कि हम वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। यानी अविनाशी रूप अपना भूल कर, जो हमारा अविनाशी स्वरूप है, कहा है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी कि जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज है और सुख की खान है। अपना ये जो अविनाशी स्वरूप है, अपना रूप है, हम इसको भूल गए हैं क्योंकि हम देह की ममता में फंसे हुए हैं। यानी अविनाशी रूप अपना भूलकर मिथ्याकार कर्म का जो झंझट है कि हम कर्म करेंगे तो हमें फल मिलेगा, उसका जो झंझट है उसको अपना स्वरूप मान लेते हैं हम। कि हम जो कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो हम अपने भोग भोग रहे हैं, जो हम संसारिक वस्तुओं विषय वासनाओं को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी को अपना स्वरूप माने हुए हैं, इसी को अपना जीवन माने हुए हैं, इसी को अपने जीवन का ध्येय, अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का लक्ष्य माने हुए हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो झंझट है उसको अपना स्वरूप मान लेना और देह के सुख और दुख में नित ही चलाए मान रहना। बस सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के, कभी अपमान मिला जी भर भर के, इस मान अपमान के फेर में हम मस्त रहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस सुख दुख के जो झंझट में फंसे रहते हैं हम, और जिसकी वजह से हम वास्तविक स्वरूप को अपने नहीं समझ पाते, अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं समझ पाते, अपनी जो वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाते, कर्म के बंधन से हम छूट नहीं पाते। अब दूसरा गुरुदेव क्या कह रहे हैं वचन में कि मनुष्य जन्म इस अंधकार को दूर करने की खातिर है। ये जो सुख दुख का बंधन है, ये जो कर्म का बंधन है, अपना अविनाशी स्वरूप भूल करके हम जो देह की ममता में फंसे हैं, मनुष्य जन्म जो मिला है इस अंधकार को दूर करने की खातिर है, जिससे जीव आइंदा की तकलीफों और पिछली तकलीफों से छूटकर अपने असली धाम समता आनंद को प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये भ्रम अधिक अपार है, इस वास्ते सहज युक्ति के धारण करने से ही कल्याण को पाया जा सकता है। देखिए गुरुदेव ने बताया कि मनुष्य जन्म जो है इस अंधकार से छूटने के लिए है, इस वासनाओं से मुक्त होने के लिए है, इन कामनाओं से, उन चिंताओं से, इन इच्छाओं से दूर करने के लिए मिला है, जिससे जीवन आइंदा की तकलीफ, जिससे ये जीव भविष्य में आने वाली परेशानियों से, भविष्य में आने वाली तकलीफों से और पिछली तकलीफों से, पिछली योनियों में जो भी तकलीफ, जो भी परेशानियां उठाई, उनसे छूटने की खातिर मिला है। क्योंकि ये भ्रम अधिक अपार है, इस वास्ते सहज युक्ति के धारण करने से ही कल्याण को पाया जा सकता है। तो देखिए गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है, कितना स्पष्ट हमें बताया है कि मनुष्य जीवन का ध्येय, मनुष्य जीवन का सार और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अब एक और वचन है जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सार क्या है। कि शारीरिक भोगों की आसक्ति में तो जन्म से ही हर एक जीव बंधा हुआ है और भोगों के ही यत्न में अगर जीवन व्यतीत कर दिया तो इस जीवन की क्या सफलता हासिल की। गुरुदेव कह रहे शारीरिक भोगों की आसक्ति में तो जन्म से हर एक जीव बंधा हुआ है। केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव हैं वो शारीरिक भोगों की आसक्ति में ही तो बंधे हैं, जन्म से बंधे हुए हैं। और भोगों के ही यत्न में अगर जीवन व्यतीत कर दिया, इस भोगों को पाने में ही, उसी के यत्न में ही अगर हमने ये मानव जन्म भी व्यतीत कर दिया तो जीवन की क्या सफलता हासिल की, जीवन की क्या उच्चता हासिल की।
84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव तन मिलने के बाद भी अगर हमने भोगों की आसक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया तो निश्चित ही हमने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया, बर्बाद गवा दिया। वैसे ही जैसे टूटा फल जो पेड़ से लगे ना दूजी बार, जैसे फल टूटने के बाद दोबारा पेड़ पर नहीं लग सकता, वैसे ही हमने अपना जीवन गवा दिया, महज पशु समान ही जीवन व्यतीत कर दिया। गुरुदेव कह रहे हैं मान लीजिए ऐसे समझिए जैसे हमने पशु समान जीवन व्यतीत कर दिया। जीवन का लक्षण यह है कि भोग वासना से निर्बंध अवस्था प्राप्त कर ली जाए जो कि नित्य शांति को देने वाली है, ऐसा यत्न ही मानुष जीवन की सार है। गुरुदेव कह रहे हैं यथार्थ जीवन का लक्षण यह है कि भोग वासना से निर्बंध अवस्था प्राप्त कर ली जाए, यानी भोग वासनाओं से मुक्त हो लिया जाए, भोग वासनाएं से मुक्ति हासिल कर ली जाए जो कि नित्य शांति को देने वाली है, ऐसा यत्न ही मानुष्य जीवन का सार है। ऐसा यत्न करना, ऐसा प्रयत्न करना, ऐसी कोशिश करना, वासनाओं से मुक्ति का प्रयास करना, विषय भोगों से अपने जीवन से विषय भोगों से मुक्त होना है, इस मनुष्य जीवन का सार है। और आगे को देख पा रहे शारीरिक भोग की वासना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जीवन समाप्त हो जाएगा पर इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। जब से हमने होश संभाला है तब से आज तक हमारी कितनी इच्छाएं, कितनी वासनाएं जो पूरी हुई हैं, लेकिन वासनाएं बढ़ती जाती हैं। जितनी हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं उतनी ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। शारीरिक भोगों की वासना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अगर अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर भी लिए जाएं तो बल्कि जितने भी अधिक भोग प्राप्त होते जाएंगे उतनी ही वासना बढ़ती जाएगी। जितनी हमारे भोग पूरे होते जाएंगे, जितनी इच्छाएं पूरी होते उतनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। शरीर नाश को प्राप्त हो जाएगा मगर वासना का अंत नहीं होगा। शरीर हमारा समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, पर हमारी वासनाएं समाप्त नहीं होंगी। यही भयानक माया का चक्र है। उसको सत्य विचार द्वारा समझ करके नित ही सत्परायण होने का यत्न करना ही वासना पूर्ति का साधन है और यही मार्ग केवल मानुषपन की सार है। गुरुदेव ने बताया कि मानुषपन का सार क्या है, कि जो पूरा फोकस है गुरुदेव का, जो पूरा उनका जो केंद्र बिंदु है, वो हमें ये बताने के लिए है कि अपनी वासनाओं से पे विजय पाना है, अपनी कामनाओं पे विजय पाना है, अपनी इच्छाओं पर विजय पाना है। तो देखिए हमने गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर ये समझने का प्रयास किया कि मनुष्य जीवन क्या है, क्यों मिला है, मनुष्य जीवन का सार क्या है, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है और किस प्रकार उसे हम पूरा कर सकते हैं, यह भी हमने समझा। तो वास्तविकता यही है कि परमात्मा ने हमें 84 लाख की योनियों में श्रेष्ठ मानव का तन देकर संसार में भेजा, वासनाओं से मुक्त होने के लिए, कामनाओं से मुक्त होने के लिए, ईश्वर को पाने का प्रयास करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति का अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए। सारी सुख सुविधाएं ईश्वर ने हमको दी, सब कुछ प्रदान किया, लेकिन यहां आकर हमने अपने जीवन का कुछ और ही लक्ष्य बना लिया। हम तो किसी और काम में ही लग गए। तो सोचिए उन ईश्वर को, उन परमेश्वर, वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। ठीक वैसे ही जैसे समझिए कोई माता पिता अपने बच्चे को, अपने बेटे या बेटी को अपने शहर से दूर किसी बड़े शहर में, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एजुकेशन के लिए भेजें, पढ़ने के लिए भेजें, ये सोचकर कि 4 साल बाद, 5 साल बाद उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर एमबीए की शिक्षा लेकर आएगा, अपना जीवन व्यतीत करेगा, उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, उसको समय पर पैसा भी पहुंचाएं, उसको खाने पीने की वस्तु भी पहुंचाएं, लेकिन वो बच्चा वहां जाकर पढ़ाई को छोड़कर और सारे काम करने लगे। 4 साल बाद, 5 साल बाद जब उन माता पिता को ये पता लगे कि मेरे बच्चे को, जिसको मैंने पढ़ने के लिए भेजा था, वहां उसने अपने जीवन का लक्ष्य पढ़ाई ना बना करके कुछ और ही बना लिया, वो तो किसी और कामों में लग गया, बुरी आदतों में लग गया, तो उन माता पिता के दिल पर क्या बीतती है, उन्हें कितना क्रोध आता है कि तेरे लिए हमने सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई, अपने तन पेट को काटकर तेरी इच्छाओं को पूरा किया, तेरी जरूरतों को पूरा किया, पढ़ाई के लिए तुझे भेजा और तूने पढ़ाई को छोड़कर दुनिया के सारे बुरे काम किए। ठीक वैसे उन परमेश्वर ने, उन ईश्वर ने हमें संसार में भेजा, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव का तन दिया और यहाँ आकर हमने अपने जीवन का लक्ष्य उन परमात्मा को प्राप्त करना न बना करके संसार को बना लिया, संसारिक वासनाओं को, संसारिक भोग विलासों को पूरा करना बना लिया।
तो जरा सोचिए वो ईश्वर, वो परमेश्वर भी हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। इस पर चिंतन करें, इस पर मनन करें, और अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो शास्त्रों, सत्पुरुष और अध्यात्म के मार्गदर्शन के अनुसार संसार को न बनाकर ईश्वर को बनाएं, परमेश्वर को बनाएं। यही आज के विषय का सार है। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम सभी के संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।